दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में चुनाव हुआ और चुनावी नतीजे आज सामने आ रहे हैं। सुबह से ही काउंटिंग शुरू है और इस नतीजे में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो बहुमत पार करती हुई सरकार नजर आ रही है, वो काफी चौंका देने वाली है। क्योंकि जिस राज्य में, जिन तीनों नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे थे, कोई कसर नहीं छोड़ा था यहाँ पर प्रचार प्रसार में। मोदी जी खुद इसका कमान संभाले हुए थे। अमित शाह तो पूरी शिद्दत के साथ वहां की जनता को लुभाने की कोशिश में लगे रहे। मेघालय की आपको बात कर दे दोस्तों, तो मेघालय में बीजेपी की सरकार नहीं थी और यहाँ पर पूरी तरीके से मोदी जी जो है जद्दोजहद कर रहे थे। पूरी बीजेपी जद्दोजहद कर रही थी कि यहाँ पर उनकी सरकार बने, यहाँ पर बीजेपी सरकार आए। और मोदी जी का तो आपने गेटअप भी देखा था कि वहाँ के रंग में रंगते हुए नजर आए, वहाँ की जनता को लुभाने के लिए तमाम तरीके की कोशिशें की। लेकिन फिलहाल जो है, जो दावे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए थे, वो दावे पूरे के पूरे जो है खोखले निकलते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर किसकी सरकार बनेगी, ये बहुत बड़ा खेला होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस मेघालय में बीजेपी की सरकार नहीं थी, उस मेघालय में अब टीएमसी, जो बंगाल में बीजेपी को टक्कर देते हुए कहीं से कहीं तक नहीं छोड़ा, वही टीएमसी मेघालय में बहुमत की तरफ जो है, बढ़त की तरफ, जी हाँ, बहुमत अभी नहीं कह सकते हैं, माफ कीजिएगा, क्योंकि अभी नतीजे आने में और भी वक्त लगेंगे। लेकिन फिलहाल जो है आंकड़े मेघालय में टीएमसी की तरफ बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। टीएमसी यहाँ पर, किसी ने सोचा नहीं था कि टीएमसी जो है मेघालय में बढ़त बनाएगी, और बढ़त इस तरीके से दोस्तों कि सुबह से ही वो आगे की ओर चलती हुई नजर आ रही है। और अब आप सोचिए दोस्तों कि कैसे जो है यहाँ पर पूरी कोशिश की गई थी और टीएमसी का नामो निशान कहीं से कहीं तक जो है एग्जिट पोल में दिखाया नहीं गया था। लेकिन आज टीएमसी ने किस तरीके का कमाल दिखाया है मेघालय में, और कमाल दिखाती हुई नजर आ रही है, वो हर कोई अचंभित है, हर कोई सोच में है। क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पर देखने को नहीं मिला था, वो चीज़ें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, आपको नवभारत टाइम्स की ये खबर स्क्रीन पर दिखाते हैं कि इसकी तरफ से क्या लिखा गया है। नवभारत टाइम्स की तरफ से लिखा गया है, त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी गठबंधन आगे है, मेघालय में एनपीपी और टीएमसी में टक्कर है। टीएमसी आगे चल रही है और एनपीपी पीछे। और फिर जो पूरी चीज़ें हैं बीजेपी को लेकर, इस पूरे खबर में भी आपको जानकारी दे दे कि नॉर्थ ईस्ट के तीनों राज्यों में, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में जो है आज काउंटिंग हो रही है और चुनावी नतीजे आज शाम तक आ ही जाएंगे, आप सभी को पता है। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से अनुमान लगाना शुरू कर दिया जाता है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो ये अनुमान है कि तीनों राज्यों में 60-60 सीटें थी और फिलहाल त्रिपुरा में बीजेपी बहुमत की तरफ बढ़ रही है, बढ़त की तरफ बढ़ रही है। नागालैंड में एनडीपीपी और मेघालय में एनपीपी के नेतृत्व में सरकार है। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के कद्दावर नेता और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जो है पूरी जोरों शोरों से, जब चुनाव हो रहा था और चुनाव के बाद भी, उससे पहले भी प्रचार प्रसार में यहाँ तीनों राज्यों में अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने का दावा कर रहे थे। कह रहे थे कि बीजेपी की ही सरकार आएगी, बीजेपी ही अपनी सत्ता जो है तीनों राज्यों में वापस से बनाएगी। हालांकि मेघालय में बीजेपी की सरकार नहीं थी, लेकिन दावे तीनों राज्यों के हो रहे थे कि तीनों राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी विजय बनेगी। लेकिन यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके का जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है दोस्तों। क्योंकि एनपीपी जो है, मेघालय में एनपीपी और बीजेपी ने क्षत्रिय दल के साथ गठबंधन किया हुआ था, लेकिन वो गठबंधन भी काम नहीं आया और एनपीपी के कॉनराड संगमा वहाँ जो है किस तरीके से सरकार का चेहरा रहे हैं, लेकिन वो भी यहाँ से कहीं तक नज़र नहीं आ रहे हैं। अब सबसे पहले दोस्तों मैं आपको त्रिपुरा की तरफ लेके चलती हूँ कि त्रिपुरा में क्या हाल है। वहाँ पर कांग्रेस अलायंस जो है वो किस तरीके से जो है आगे चल रही है या नहीं चल रही। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव का गणित जो है वो बदल रहा है। मतगणना शुरू हुए अब तक जो है 1.5 घंटे हो चुके हैं जब तक मैं खबर बना रही हूँ। यहाँ पर बीजेपी बहुमत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को 32 सीटों पर बढ़त मिली दिख रही है। हालांकि शुरुआत में पिछड़ने के बाद सीपीएम कांग्रेस ने वापसी कर ली थी, कांग्रेस यहाँ पर आगे आ गई थी, लेकिन अभी फिलहाल जो है फिर से बीजेपी बढ़त बनाई हुई है। गठबंधन अब 18 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है, वहीं टिपड़ा मोथा पार्टी 11 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। त्रिपुरा में बहुमत का आंकड़ा 31 है और 2018 के चुनाव में बीजेपी ने यहाँ 35 सीटें जीत हासिल की थी। लेकिन फिलहाल बीजेपी जो है यहाँ पर 32 सीटों की तरफ अभी बढ़त बनाई हुई है। लेकिन बीच बीच में कांग्रेस जो है
जो उनके सहयोगी अलायंस पार्टी, वो दूसरे नंबर पर है। यानी कि बीजेपी और कांग्रेस की यहाँ पर टक्कर दिखाई दे रही है। अब आपको लेकर मेघालय की ओर चलते हैं दोस्तों। तो मेघालय में लगातार रुझानें बदल रहे हैं, क्योंकि मेघालय में लगातार जो है टीएमसी और एनपीपी के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। दोनों ही पार्टियों में 16-16 सीटों पर आगे हैं। कांग्रेस 10, बीजेपी 8 और अन्य सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी यहाँ पर बुरी तरीके से जो है हारती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को यहाँ पर 8 सीटें जो है वो बढ़त की तरफ है। बाकी तो आप 16-16 सीटों की बात करें तो टीएमसी और जो यहाँ की कॉमरेड सरकार है, संगमा सरकार, वो दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। साथ ही कांग्रेस जो है वो 10 सीटों से आगे है, लेकिन बीजेपी यहाँ से कांग्रेस से भी पीछे चल रही है। और आपको बता दें कि सीएम कॉनराड संगमा साउथ तुरा सीट से आगे चल रहे हैं और मेघालय में विधानसभा की 59 सीटों पर चुनाव हुआ था। और इसी 59 सीटों की नतीजे जो है अब धीरे धीरे करके क्लियर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि टीएमसी जो है जैसे खेल नहीं कर देती है, उसी तरीके की चीज़ें यहाँ पर नजर आ रही है कि टीएमसी ने बड़ा दाव खेला है। टीएमसी ने यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार किया था और वो प्रचार जो है कहीं ना कहीं रंग लाता हुआ नजर आ रहा है। और मेघालय की जनता जो है वो इस बार किसको चुनती है, किसको सरकार की कुर्सी पर बैठाती है, गद्दी पर बिठाती है, वो देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि मेघालय विधानसभा चुनाव के नतीजे में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस जो है सबको चौंका चुकी है। और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी मेघालय का पहला रुझान टीएमसी के पक्ष में आया हुआ है। शुरुआती रुझान में टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। यहाँ पर जो शुरुआत के रुझान है, टीएमसी की को 21 सीटों पर बढ़त, तो वहीं कॉमरेड संगमा को 16 सीटों पर बढ़त मिल रहा है, आगे चल रही है। लेकिन टीएमसी यहाँ पर जो है कॉमरेड सरकार से आगे है। टीएमसी और एनपीपी की सीटों को जोड़ दिया जाए तो स्पष्ट बहुमत जो है यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है कि अगर ये सरकार बनाना चाहेंगे तो आसानी से सरकार बना सकते हैं। बीजेपी का यहाँ पर कहीं से कहीं तक पत्ता दिखाई नहीं दे रहा है, सुपड़ा साफ है। तो आगे देखिए नतीजे क्या आते हैं, क्या गठबंधन बनाने की स्थिति होती है या फिर अकेले टीएमसी या फिर अकेले जो यहाँ की पहले की सरकार है एनपीपी की, वो जो कौनमा सरकार है वो यहाँ पर सरकार बना लेगी। तो ये थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब आपको दोस्तों नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में एक सीट पहले ही बीजेपी जीत चुकी है, क्योंकि नागालैंड में नतीजे के ऐलान से पहले ही बीजेपी एक सीट जीत चुकी। भारतीय जनता पार्टी के कजहता किनीमा निर्विरोधी चुनाव जीते थे और कांग्रेस के एन खगोश सुमी को टिकट दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था, इसलिए बीजेपी यहाँ से पहले से ही जीती हुई। इसके बाद कजहता किनीमी का निर्वाचन हुआ और वो यहाँ से पहले से जीती है। नागालैंड के रुझानों में बीजेपी 2/3 बहुमत हासिल करती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझान में बीजेपी एनडीपीपी को 39 सीटों पर बढ़त मिली हुई है, वहीं एनपीएफ को 8 सीट बढ़त मिली है। कांग्रेस एवं अन्य 2 सीटें यहाँ से आगे चल रहे हैं। तो ये स्थिति जो है चुनाव परिणाम के वो नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो आपको बता दें कि 2 राज्यों में बीजेपी की वापसी हो सकती है, लेकिन मेघालय में उनका सपना जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरीके की तमाम तस्वीरें जो है वो आप देख सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं, एक खबर ये भी आ रही है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि ट्विटर पर जो एक पेज है त्रिपुरा इन्फोवे, उसकी तरफ से एक खबर सामने आ रहा है कि पहले राउंड में मतगणना से भाजपा को 4107 मत समाप्त हुआ है। सीपीआईएम को जो है 4634 जो है मतगणना यहाँ पर मिली है। यहाँ पर यानी कि पहले राउंड में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी त्रिपुरा में कम थी और सीपीआईएम जो है वो आगे चल रही थी। ऐसा त्रिपुरा इन्फोबे की तरफ से खबर छापी गई है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मतगणना के पहले राउंड में बीजेपी, पूरी बीजेपी को मिलाकर वोट की काउंटिंग की जाए तो 4406 और सीपीआईएम की अगर बात की जाए तो 4784 वोट जो है वो सामने आया हुआ है। तो इस तरीके की नतीजे जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ त्रिपुरा में भी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं। आपको पल पल की अपडेट तीनों राज्यों की देते रहेंगे कि क्या हो रहा है, किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। धन्यवाद।